सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, इस नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 5 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है गायत्री जप का प्रभाव। इस पाठ में हमें गायत्री की महिमा और गायत्री का जप करने से हमें क्या क्या फल मिलता है, इसके विषय में बताया गया है। सभी बच्चों को गायत्री मंत्र के विषय में पता है, तो आइए बच्चों, सबसे पहले गायत्री मंत्र के रचयिता के विषय में जानते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। गायत्री मंत्र के रचयिता ऋषि विश्वामित्र जी हैं और देवता सविता हैं। यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में से एक मंत्र है। इस मंत्र में 24 अक्षर, 8 अक्षरों में 3 चरण हैं। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र को माना गया है। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन यहाँ किया गया है। हमें सबसे पहले हमें दिया गया है गायत्री मंत्र, जो हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर भी है, क्योंकि अभ्यास कार्य में जो पीछे हमें अभ्यास दिया है उसमें सबसे पहले हमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि गायत्री मंत्र लिखे। तो सभी बच्चों ने गायत्री मंत्र को याद भी करना है और लिखना भी है प्रश्न के उत्तर में। गायत्री मंत्र क्या है हमारा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र को और अन्य किन नामों से पुकारा जाता है, जो हमारे संक्षिप्त प्रश्न उत्तर में भी आता है। इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया, महिमा का मतलब है उसका महत्व, क्या महत्व है गायत्री मंत्र का, उसके विषय में कहा गया है कि यह क्या है, समस्त दुखों के अपार, अपार मतलब पारहीन, सागर से, सागर किसको माना है, इस संसार को, से पार करने वाली गायत्री है। केवल गायत्री मंत्र संसार में ऐसा है जो संसार के सभी दुखों रूपी सागर से पार ले जाने वाला है। इसलिए इस मंत्र को पाप निवारणी, पापों का निवारण करने वाला, नाश करने वाला, दुख हारणी, दुखों को हरण करने वाला, खत्म करने वाला, त्रिलोक तारिणी, तीनों लोकों से पार ले जाने वाला कहा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शब्दार्थ इस प्रकार किया है, जो सरल अर्थ दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। वो क्या दिया है बच्चों, देखो। ओम, ओम का क्या अर्थ है, ये ईश्वर का निज नाम है। निज का मतलब अपना नाम है। भू, भू का अर्थ है जो प्राण का भी प्राण है। भुवः, सभी दुखों को छुड़ाने, हारा का अर्थ है वाला। स्वः, स्वः का अर्थ है स्वयं सुख स्वरूप है, अपने आप में ये क्या है, सुख का स्वरूप है, एक मूर्ति है। और अपने उपासकों को सभी सुखों को प्राप्ति कराने हारा है। प्राप्ति कराने हारा का अर्थ है प्राप्ति करवाने वाला है। उस सवितु, उस सवितु का अर्थ है सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक। सूर्य को प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, तो सूर्य को प्रकाश करने देने वाला भी, उसके प्रकाश को और अधिक प्रकाशित करने वाला भी कौन है, ये गायत्री मंत्र है। समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, सभी देवों द्वारा जिसकी इच्छा की जाती है, और जो सभी, ऐश्वर्य का अर्थ होता है सुख समृद्धि को देने वाला। भर्गः, सभी क्लेशों, क्लेशों का मतलब झगड़ों को भस्म करने हारी, भस्म करने वाला, नष्ट करने वाला। पवित्र शुद्ध स्वरूप, पवित्र और शुद्ध रूप वाला कौन है, तत्, यही गायत्री है। तत्, उसको हम लोग धीमहि धारण करें। धियो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चलो। इस प्रयोजन के लिए, इस आवश्यकता के लिए, इस उपाय के लिए जगदीश्वर अर्थात इस संसार का जो जगत है, ईश्वर है, जगत का जो ईश है, उसकी हम क्या करें, प्रार्थना या स्तुति करें। प्रार्थना, उपासना करना और किसी उपास्य इष्ट देव को उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम, उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ तेज है, उसका ध्यान करने से जो हमारी बुद्धि है, उसका जो मैल है, उसमें जो अवगुण है वो दूर हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें 2 जो दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है
कि गायत्री मंत्र का अर्थ लिखिए। तो जहां से हमने गायत्री मंत्र शुरू किया कि इसका अर्थ क्या है, वहां से हम इसको लिखेंगे। यहाँ ओम से आपने क्या करना है, जो अंतिम मैंने यहाँ 2 लिखा है, यहाँ तक आपने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखना है। गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप शक्ति के आदि स्रोत आनंदमय भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि ये जो समस्त दुख माने गए हैं वो दूर हो रहे हैं। ऐसी भावना के साथ किया हुआ गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शक्ति देता है, शांति देता है, प्रकाश देता है, ज्योति का अर्थ है प्रकाश देना, और आनंद को देने वाला होता है। परंतु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है, फलीभूत का अर्थ होता है फल देने वाला होता है, जब पहले इसके अर्थ हृदय में धारण कर लिए जाए। सबसे पहले गायत्री मंत्र का क्या अभिप्राय है, उसका अर्थ क्या है, इसको जपने से हमें क्या फल मिलता है, जब हम इन बातों को अपने हृदय में धारण कर लेंगे तभी हमें गायत्री मंत्र का जो जप है वो लाभकारी होगा और गायत्री मंत्र के आदेशानुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए। इसको जपने के कुछ नियम है, जब हम अपने उन नियमों को अपने जीवन में गायत्री मंत्र के नियमों को ढाल लेंगे तभी हमें गायत्री मंत्र का क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो जाए, अर्थात जो गायत्री है वो जो साधक है, उसकी साधना करने वाला जो व्यक्ति है, उसको वो व्यक्ति अपने में आत्मसात कर ले, उसको अपना ले गायत्री मंत्र के जप को, तभी वो उसको प्रभाव देने वाला होता है। प्रश्न नंबर 3 जो हमें दिया गया है, गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जो गायत्री मंत्र की महिमा है वो सबसे पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ी कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है। वहां से हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। गायत्री की महिमा का वर्णन हम तारणी कहते हैं, यहाँ तक इसको करेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 3 हमारा गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है कि सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। पुरुषार्थ मतलब दूसरों का भला करने वाला। तो प्रश्न नंबर 4 जो हमारा है वो यहाँ इस पैराग्राफ से शुरू होता है कि जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को, सोई हुई प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का प्रयत्न करे। अर्थात सविता शक्ति क्या है, वो उसी ईश्वर का एक नाम है, उसी की शक्ति को सविता शक्ति कहा गया है। तो यहाँ जो सविता शक्ति की महिमा है वो मानवीय पुरुषार्थ के बारे में किसमें दी गई है बच्चों, वो प्रश्न नंबर जो 4 हमें अभ्यास का दिया गया है उसमें इस पैराग्राफ में पूरी हमें क्या दिया गया है, सविता जो शक्ति है उसी सविता शक्ति की महत्ता या उसके पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है कि एक तो व्यक्ति क्या करे, स्वयं उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करे और दूसरों को भी प्रेरणा दे ताकि उनका भी अज्ञान जो है वो दूर हो, जो अज्ञान रूपी निद्रा है उससे वो बाहर आए और वो जनता जनार्दन का सेवक बनने का प्रयत्न करे, दूसरों की सेवा करे। अब गायत्री मंत्र किस समय करना चाहिए और उसको करने में कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, इसके विषय में हमें बताया गया है। तो जो हमारा अभ्यास का प्रश्न है वो है गायत्री मंत्र के जप की विधि, समय और जप के स्थान को बताइए। तो इस पैराग्राफ में हमें प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी दिया गया है बच्चों। गायत्री का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना अधिक उपयोगी है। जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज को गायत्री के जप से ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। जो महर्षि दयानंद जी हैं उनके गुरु थे स्वामी विरजानंद। हमें ये संक्षिप्त प्रश्न उत्तर में भी आता है 1 नंबर का,
तो सभी बच्चों ने ध्यान रखना है कि दयानंद जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद जी। उन्होंने गायत्री का इतना अधिक जप किया था कि उनको जितनी भी जीवन में सिद्धि प्राप्त हुई वो केवल गायत्री के जप से हुई थी। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्मा तक का साक्षात्कार कर सकता है, अर्थात अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मा तक को देख सकता है अगर कोई व्यक्ति गायत्री का ध्यान पूरी निष्ठा से करे। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया जब आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है। तो बच्चों, अभ्यास जो है हमारा, उसमें हमें प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि महात्मा गांधी के गायत्री के विषय में विचार लिखिए। तो प्रश्न नंबर 6 को मैंने यहाँ रेखांकित किया है, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा ऊपर कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे इसके विषय में। जहाँ पर 6 लिखा है मैंने यहाँ, महात्मा गांधी ने लेख में लिखा है, यहाँ से आपने क्या करना है? आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है, यहाँ तक आपने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखना है। फिर अगला हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें हमें प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दिया है, जो अभ्यास का अंतिम प्रश्न है कि स्वामी विरजानंद को और महात्मा अनंत स्वामी को प्राप्त हुए गायत्री जाप के फल का उल्लेख कीजिए, कि उनको इस गायत्री जप से क्या लाभ मिला, इसका वर्णन कीजिए। तो बच्चों आइए समझते हैं इस पैराग्राफ को। महात्मा अनंत स्वामी ने गायत्री जप के लाभ का वर्णन करते हुए कहा है कि जब वे 8 या 9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि होने के कारण बड़े निराश रहा करते थे। वे अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे। निरर्थक का अर्थ होता है अर्थहीन, क्योंकि कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं रहता था। उनकी इस दयनीय मतलब बहुत दया करने योग्य अवस्था को देखकर जब देखा गया तो उसे सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातः काल होने से पूर्व इस मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण सहित जप करने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन की काया पलट गई। जब उन्होंने निरंतर इस गायत्री मंत्र को करना शुरू किया नियम के अनुसार, तो उसका रिजल्ट ये निकला, उसका फल ये निकला कि उनका जो पूरा जीवन था वो काया बोलते हैं ऐसे शरीर को, पर यहाँ जीवन की काया का अर्थ है कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे। मंत्र जब से उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, उनका ध्यान लगने लगा जो पहले नहीं लगता था। तीव्र बुद्धि होने लगी, उनकी जो बुद्धि थी वो कैसी हो गई? बहुत तेज हो गई। मन पढ़ाई में लगने लगा, बुद्धि विषयों को समझने लगी, तो वे कक्षा में प्रथम आने लगे। ऐसा बालक जो मंदबुद्धि था, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता था और अन्य लोग उस पर दया करते थे, गायत्री मंत्र के जप से क्या हुआ? उनका जो व्यवहार था और उनका जो ज्ञान था वो बढ़ गया और व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। उनकी जो बुद्धि थी वो कुशाग्र हो गई, तेज हो गई। और क्या प्रभाव पड़ा बच्चों इससे? कि वो कक्षा में प्रथम आने लगे। युवा अवस्था में भी वे इस अर्थ सहित गायत्री जप के प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते रहे। जैसा आपको पहले बताया गया है कि जो व्यक्ति इस गायत्री के जप को अर्थ सहित पूर्ण रूप से इसका अर्थ ग्रहण करके इसका जप निष्ठा के साथ करता है, उसे जीवन में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री मंत्र का जप करो। तो सभी बच्चों को इस पाठ के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है, उपदेश दिया गया है कि सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? पूरी श्रद्धा और निष्ठा से और अपने मन में विश्वास रखते हुए एकाग्र मन से अभिप्राय है अपने मन को लगाकर क्या करना चाहिए? इस गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, जो नियम आपको पाठ में बताया गया है। तो जीवन में आपको किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। विद्या की प्राप्ति के साथ साथ जीवन में जितने सुख हैं वो भी आप सबको प्राप्त होते जाएंगे। तो सभी बच्चे क्या करें? इस गायत्री के जप के लाभ को करके इससे प्राप्त होने वाला जो सुख है उसको प्राप्त करें।
इसी आशा के साथ कि सभी बच्चों को ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ बच्चों मैंने आपको आगे दिए हैं, वो आपने लिखने हैं वहां से देखकर। और जिस तरह से मैंने यहाँ इन प्रश्नों को रेखांकित किया है, बताया आपको, नंबर आगे डाले हैं, तो अभ्यास के प्रश्न हमारे यहीं से हल हो जा रहे हैं। तो सभी बच्चों ने ध्यान पूर्वक उनको देखना है। जिस प्रश्न का मैंने अंक डाला है आगे अभ्यास का, उस तरह से आपने क्या करना है, इसको पूरा करना है। सभी बच्चों ने जो आपको इस पाठ के शब्दों के अर्थ समझाए हैं, उन शब्दों के अर्थों को समझना है और गायत्री मंत्र के जप के महत्व को समझकर इसका लाभ उठाना है। इसी आशा के साथ सभी बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें। और सबसे पहले ये आवश्यक है बच्चों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें जो भी मैंने आपको समझाया है या जो अभ्यास कार्य दिया है उसका आप लाभ उठा सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपना कार्य पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।